तो भैया ज्ञान आधार से आपको लगता है कि पवन दास सही नहीं है, गुरुजी के सत्संगों से यदि आपको लगता है कि पवन दास जो कर रहा हो गलत है, आज और इसी समय पवन दास को छोड़ देना वरना नरक में जाओगे। ये पवन दास कह रहा है, 9 साल से कहता आ रहा है, मुझे संगत इकट्ठा नहीं करनी, मुझे कोई आश्रम नहीं खोलना, मुझे बाबा नहीं बनना, मुझे बाबा बन के अगले जन्म में संजय की तरह गधा नहीं बनना। मैं केवल अपना शिष्य धर्म निभा रहा हूं अपने गुरुजी के प्रति। जब तक मेरे गुरुजी जेल में है और उनके नाम पे संगत को लूटा और ठगा जा रहा है, उनकी मर्यादा तोड़वाई जा रही है, तो परमात्मा ने मुझे ज्ञान देके मुझे जो मतलब बड़ा बना दिया। मैं अपने छोटे भाई बहनों को अपने गुरुदेव के वचनों पर चलते हुए ज्ञान आधार से समझाऊंगा, और 9 साल से समझा रहा हूं। इन्होंने हर प्रयास कर लिया तोड़ने का, डराने का, धमकाने का, बैठाने का। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, मुझे किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। तो आपको यदि लगता है कि पवन दास गुरुजी के सत्संग आधार से गुरुद्रोही है, पवन दास जो कर रहा है वो गलत है, पवन दास की मर्यादाएं नहीं है, ये गलत है, जो भी बता रहा है सब गलत है, तो भाई कल जाते इसी समय छोड़ दो, भला होगा। बाद में नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो इसी समय मुझे लात मार देनी चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे वीडियो सौपन में भी नहीं देखने चाहिए, मेरी संगति नहीं करनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि पवन दास बिल्कुल सही कह रहा है और हमारा गुरु भाई है, और ये गुरु भाई हमारे ओरिजिनल गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान के अंदर हमारी दृढ़ आस्था कर रहा है, लगन लगा रहा है, हमारे विश्वास को बढ़ा रहा है, हम दिन प्रतिदिन हमारे गुरु जी के प्रति दृढ़ होते जा रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल सत्संगों के अनुसार है। एक भी पॉइंट कोई माई का लाल 9 साल हो गई आज तक पवन दास को गुरुजी के ज्ञान आधार से जो गलत साबित कर दे, एक भी सामने नहीं आया। एक भी ऐसा भगत इस संगत में आज तक कोई नहीं सामने आया जो ये कह सके कि मुझे पवन दास ने नामदान दिया, मैंने पवन दास से नाम दीक्षा ली। एक भी भगत ये नहीं कह सकता कि मैंने पवन दास को ज्योति का पैसा दिया, मैंने पवन दास को पाठ प्रकाश का पैसा दिया। एक भी भगत ये नहीं कह सकता कि पवन दास ने संत रामपाल जी के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो। एक भी भगत ये नहीं कह सकता कि पवन दास ने मुझे दूसरे पंथ में जाने की सलाह दी, मुझे गुरुजी की भक्ति से नीचे गिराने का प्रयास किया, एक भी। तो भैया यदि आपको इतना विश्वास है मेरे पर नहीं, मेरे ऊपर ना विश्वास कभी आपने करना है, क्योंकि मैं जीव हूं आपकी तरह। देखो ये भक्ति मार्ग है, भगवान ने इस कुत्ते को बहुत सोच समझ के खड़ा किया, बहुत विश्वास किया परमात्मा ने इस दास पे। तो मैं कैसे अपने भगवान का विश्वास तोड़ दूंगा? मैं काल के फेंके हुए टुकड़ों पे नहीं पड़ूंगा भाई। यदि ऐसा कोई समय आ गया तो खुद पीछे हट जाऊंगा संगत से हाथ जोड़ के कि भैया आज के बाद में तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन जब तक आपको लगता है कि बिल्कुल साथ संगति सही है और साथ संगतियों के माध्यम से जो भी बताया जा रहा है बिल्कुल ओके एक्यूरेट, तो भाई उस समय तक किसी पर भी यकीन मत करना, चाहे कोई कितना तोड़ने का प्रयास करे विश्वामित्र की तरह, नकली ऑडियो दिखा के या असली ऑडियो दिखा के, नकली वीडियो या असली वीडियो दिखा के, लेटर निकाल के, पीले पर्चे निकाल के, डरा के, धमका के तुझे गुरुजी से मिला देंगे, तुझे ये कर देंगे। भैया उस समय तक विश्वास मत करना यदि ज्ञान आधार से तुम्हें सही लग रहा है तो। जब तक विष्णु भगवान की तरह आपके गुरुजी आपके सामने खड़े होके या आप अपने गुरुजी के समक्ष प्रत्यक्ष साक्षात्कार रूप में, शरीर रूप में आमने सामने खड़े होकर जब तक बात ना कर लें कि क्या सही है और क्या गलत है, इस राजा हरिश्चंद्र की कहानी का यही निष्कर्ष है, यही सारांश है।